चित्त में जब आनंद को पारावार भयो, तो ठाकुर जी बोले ये आनंद मैं कहां प्रकट करूं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, बात समझो, नहीं तो फिर बहुत कछु छूट जाएगा आपको। ठाकुर जी के हृदय को जब अति आनंद भयो, तब ठाकुर जी ने विचार कियो कि ये आनंद कहां प्रकट करूं? ना तो मैं गाय के प्रकट कर सकूं, क्योंकि आनंद की हिलोर इतनी ऊंची है कि गावे से वाको पारावार नहीं होएगो। ना मैं नाच के प्रकट कर सकूं, कितनों नाचूंगा मैं। अगर संपूर्ण कृष्ण लीला में भी नृत्य करते रहूंगा तो भी यह आनंद को भाव पूर्ण नहीं है पाएगा। नाच के ना है सके, गाय के ना है सके, प्रसन्न है के ना है सके, कहा करूं, कैसे या आनंद को प्रकट करूं चित्त से? जैसे ही ठाकुर जी भाव कर रहे हैं कि यह आनंद को कहां प्रकट करूं, कहां प्रकट करूं, वही समय निकुंज में विराजमान श्याम सुंदर को बाम अंग फड़कन लगो, और श्री बाम अंग से साक्षात वही ठाकुर जी के हृदय को आह्लाद, वही आनंद श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट है गए। समझ में आई बात? मैं और आप अपना आनंद कहीं भी जाए के प्रकट कर सकें, पर ठाकुर जी नहीं कर पाए, क्योंकि वो आनंद वह स्थिति को है, कहां प्रकट करेंगे? तब ठाकुर जी के श्री अंग से किशोरी जी को ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने बाम पाश में देखो है, दर्शन कियो है, जिनको देख करके तीनों लोक मोहित है जाएं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। बड़े बड़े देवता भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, ऐसे श्याम सुंदर जिनको देख करके मोहित भये, ऐसी किशोरी जी प्रकट भे गए। आहा, कौन है किशोरी जी? ठाकुर जी को आह्लाद, इसलिए आह्लादनी शक्ति बोलते हैं। वही आह्लाद, वही आनंद को पारावार या रूप में प्रकट है कि हो। महाराज वेद भी नेति नेति कहकर के जिनके चरणन में पड़े रहे, 33 कोटि देवता भी जिनके आगे हाथ जोड़ करके पड़े रहे, ऐसे ठाकुर जी तुरंत अपने सिंहासन से उतर के जिनके चरणन में बैठ गए, वो हैं हमारी किशोरी जी, श्री लाडली जी। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मानो। ठाकुर